इम्प्लीमेंट करेगा, बट द लास्ट मैन, द लास्ट सर्वाइवर फ्रॉम द ओजी अभी के लिए तो बोलेंगे टाटा बाय बाय, बिकॉज लास्ट टाइम वो भागे थे विस्गॉड, ड्रिगर और कहते ना, आई थिंक इट वाज AQOP जिनको अकेले छोड़ के जाना पड़ा था पोजीशन के लिए, बट यहाँ पर उनको रन ओवर करके गेम से बाहर निकाल दिया है। बाकी टीम्स ओके, ये एक सर्कल की बहुत बड़ी करवट, बिग ब्रदर्स एंड टिम प्रिंस, ये दोनों टीम है जो भी ये तीसरे पेज पे है, इनके लिए एक बढ़िया गेम चाहिए था और इस बढ़िया गेम की तैयारी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन TWM अभी भी हाइड्रा के काफी करीब थे। स्टार बॉय मेरे को लगा ऑलमोस्ट रन ओवर हो जाएंगे, बिकॉज छुप के बैठे थे घास में, कोई मूव नहीं किया था और TWM बस चेक करने के लिए आई थी कि क्या कोई भी टीम मौजूद है इनके साथ इन सदर्न फार्म्स के अंदर। आई थिंक फाइनली इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, स्टार बॉय की पोजीशन की पाए और स्टार बॉय के बीच में नेट्स का एक्सचेंज, दिस वन इज गोना बी क्लोज। ओ भाग के डैमेज को किसी तरह से तो अवॉइड किया है। हाइड्रा अपनी मैन एडवांटेज नहीं गवा सकती, अभी ऐसा कुछ नहीं करना हीरो मूव जिसके वजह से टीम के चांसेस के साथ खिलवाड़ हो। OR अब शह और मात वाली सिचुएशन के अंदर है। ये जो इतनी देर से अफगानी रोटेशन करे जा रहे थे, अगर अब इन्होंने लॉन्ग रोटेशन करी, इनको यहाँ पे हाइड्रा मिलेगी, साथ साथ TWM भी इनका इंतजार करिए। बाकायदा 8 बिट भी इस महफिल का फायदा उठा सकती है। अगर इन्होंने अपोजिट गए, ये फिर से यशनाया जाते हुए घूमते हुए आएंगे, वहां पे तो जेनेक्स FM है, थोड़ा स्कल्स, कार्निवल और बाकायदा एंटिटी इनका डेजर्ट बनाते हुए देख सकती है। तो अब तो OR को मारधाड़ी करना पड़ेगा, बिकॉज ये रोटेशन और पैसिव गेम प्ले और नहीं चलेगा OR का। जी अब सारी की सारी पोजीशंस पे ऑलरेडी किसी का कंट्रोल और OR Esports फाइनली उस कंट्रोल को छीनने के लिए आगे बढ़ते हुए हाइड्रा के अगेंस्ट एक फाइट छेड़ी है। रॉबिन्सन यहाँ पे चार्ज लीड कर रहे हैं अलोंग विद प्रो, लेकिन देखिए दिक्कतें शुरू हो चुकी है OR के लिए। जैप ब्लू जोन से फिनिश ऑफ होते हुए हमें नजर आएंगे और OR ऑलरेडी अपना एक प्लेयर खो चुकी है। ये बहुत मुश्किल मैच बन चुका है अचानक से OR Esports के लिए, जोन के बाहर। और हाइड्रा को देखिए क्या कमाल का पुश सेंटर कंट्रोल के लिए इन्होंने किया है। पीछे से OR आई थी, थोड़ी दिक्कत उन्होंने दी और ये इंस्टेंटली भाग गए बिग ब्रदर्स के कॉम्पाउंड पे। इंस्टेंटली ये गाड़ी को फोड़ कर अपने आप को, अपना फॉल बैक इनको सेव करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे किसी भी हालत में बिग ब्रदर्स इन पे रशन नहीं कर सकती, बिकॉज इनके पास रिज है। ये थर्ड पार्टी लेकर एडवांटेज ले लेंगे, ये गाड़ियां फूट जाती है, एक अच्छा कवर जरूर बनेगा, बट ये पीछे से एक और टीम यहाँ पर इस महफिल का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार। दैट इज टीम एंटिटी, बट लूसीफर विद दैट M416 gets a clean knock, कियोलमा को नॉक कर दिया, लूसीफर नॉक हो चुके हैं और एक एक करके बड़े बड़े नाम अभी ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं मिट्टी में। लेट्स सी, हाइड्रा काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा, एक और फाइट हमको नजर आ रही है लोअर राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे 8-बिट का हल्का सा स्ट्रगल चल रहा है इन देयर कोलिजन। बट चलिए 2 प्लेयर्स नॉकआउट हुए थे, एक फिनिश हुए कुछ ही देर पहले, बट फिर भी टीम 8-बिट खुद को इस गेम के अंदर बनाए रखने में कामयाब। OR के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, थर्ड पार्टी कर सकते हैं उस लड़ाई पे, कुछ एक्स्ट्रा फिनिश सिक्योर कर सकते हैं और हम देख भी रहे हैं फिनिश रीड में वैसा ही होता हुआ। जूसी का फिनिश जो है वो OR ने अपने नाम किया, लेकिन क्या अगले 2 प्लेयर्स को भी वो खत्म करने में कामयाब रहेंगे? हाइड्रा और बिग ब्रदर्स की लड़ाई, एंटिटी कोशिश कर रही है क्राउड ब्रीच करने की, क्या लगता है सक्सेसफुल अटेम्प्ट है? क्योंकि 2 प्लेयर्स ऑलरेडी गवा चुके हैं, काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, बिकॉज जिस तरीके से जिस जगह से वो जोन में रोटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी टीम्स ने अपना गढ़ बना रखा है, फोर्ट बना रखा है, एंड थिंग्स विल नेवर बी इजी देयर। बट टीम्स जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है यहाँ पर OR और 8-बिट की जंग में जो टीम जीतेगा उसके पास एक जोन का अच्छा कंट्रोल है और उनको लड़ना पड़ेगा कार्निवल के साथ। अगर वहां पर थोड़ी सी हलचल होती है फायदा जरूर होगा, बट यहाँ पर 2 प्लेयर ऑलरेडी गवा चुके हैं। एडमिनो का यहाँ पे DBS पड़ी है और उनको मौका तक नहीं मिलेगा। माइटी विद DBS अगले कुछ क्षणों के अंदर एडमिनो का सफर खत्म करेंगे। यस इट इज, उनको गेम से बाहर निकाला और मुझे लगता है कि जो आखिरी प्लेयर बचे हैं आइदर इट्स प्रो और रॉबिन्सन, अब ये दोनों मिलकर ही OR की नैया पार लगा सकते हैं। पैसिव खेलना है, होल्ड करना है, हील पट्टी कुछ भी लगाओ, कम से कम 10 से 15 पॉइंट चाहिए और अभी टीम बहुत सारी मौजूद है। प्लेसमेंट के अंदर टॉप 3 के अंदर जाना ही होगा, तभी जाकर OR आगे दे पाएगी। बट ये देखिए कितना ज्यादा इंटेंस बन चुका है, एंटिटी, बिग ब्रदर्स, हाइड्रा सब इतना क्लोज है, एक दीवार का फासला है और जंग कभी भी छिड़ जाएगी। एग्जैक्टली और जैसी OR की आप बात कर रहे थे, उन्हीं के साथ साथ हाइड्रा और बिग ब्रदर्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मैच, एक चिकन डिनर हेल्प कर सकता है क्वालिफाई करने में, लेकिन ये क्या एंटिटी सोमराज इंस्टेंटली नॉकआउट, ट्रॉय की HP बहुत ही ज्यादा कम और मौके का फायदा काफी बेहतरीन तरीके से एंटिटी के आसपास मौजूद सारी टीमें उठा रही है, जिसमें से प्राइम स्पॉट पे बैठी कार्निवल गेमिंग जो इस समय सर्कल का सेंटर होल्ड कर रही है, उन्होंने ही वो नॉक्स अपने नाम किए थे। हाइड्रा को मौके का फायदा मिलेगा, बिग ब्रदर्स पुश करने की कोशिश कर रही है, बट व्हाट अ फेल्ड अटेम्प्ट। 2 प्लेयर्स नॉकआउट हो गए, सैफ को भी यहाँ पे धूल चटा दी गई है। ट्रेड में एंटिटी के ट्रॉय नॉक हुए थे, लेकिन उनके जस्ट पीछे बैठे गमला बॉय नेट्स के साथ अब कुछ कमाल दिखाए तो बिग ब्रदर्स का गेम यहीं पे खत्म हो सकता है। लेकिन असली विनर इस लड़ाई का विल बी हाइड्रा।
तरीका हो सकता है, अभी तक उन्होंने ना फिनिशेस के अंदर कुछ खास पंच लिया है, प्लस सर्वाइवल पे पूरा फोकस रहेगा। एंटिटी का जो पूरा फोकस है इस वक्त कंपाउंड की टीम और रिच की टीम थी, हाइड्रा और बीबी, और पीछे से कार्निवल ने फ्री शूटिंग करी एंड अच्छे खासे फिनिश पॉइंट अपने खेमे में डाले। बट वहीं पे रॉबिन्सा अकेले बचे अपनी टीम से और उन्होंने बैक टू बैक अच्छे खासे फिनिशेस कलेक्ट कर अपनी टीम को आगे पुश कर रहे हैं। ऑलरेडी जगह बना चुके हैं टॉप 6 के अंदर, कुछ भी करके 6 का 3 करना है एंड दिस टीम विल बी सेटिंग अ नाइस वेरी क्यूट टीम, और बोल सकता हूं अपना स्कोर कार्ड यहां पे बढ़ाएंगे। बट भाई बिग ब्रदर के ऋषि हाई ग्राउंड का वहां पे एडवांटेज लेके हार्ड कवर का फायदा उठाएंगे। ओमेगा को स्पॉट जरूर किया था और इंस्टेंट गेम से बाहर निकाला। कार्निवल ने भी डेंट लिया है। अब 2 प्लेयर बचे हैं, हेक्टर एंड गॉब्लिन। ये डुओ पहले भी बहुत बार कुछ कमाल कर चुका है, बट इस बार क्या करेगा ये आने वाले कुछ क्षणों में जरूर पता चलेगा। और हाइड्रा के पास बढ़ रहे हैं 4 फ्रैग जिनको वो आराम से कच्चा चबा सकते हैं, और एक एक करके ये चारों प्लेयर्स गिरते हुए नजर आएंगे। बिफोर दे ब्लिंक दे डिसअपीयर। बिग ब्रदर्स का वाइप आउट इस मैच के अंदर होता हुआ। जैसी क्वालिफिकेशन की रेस की बात कर रहे थे, अब हाइड्रा थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगी। स्पर्श ओपी सर्कल के अंदर एंट्री लेने में कामयाब। एक 1v2 क्लच निकालना है अगेंस्ट द प्लेयर्स ऑफ कार्निवल गेमिंग। अगर जीत हासिल करी तो क्वालिफिकेशन गारंटी हो जाएगा। ओपनिंग नॉक, वेट व्हाट जस्ट हैपेंड? गॉब्लिन को यहां पे टेक डाउन कर दिया गया है। अब सिर्फ हेक्टर बचे हैं कार्निवल की तरफ से, और हेक्टर के पास कितनी यूटिलिटी है इस फाइट में कमिट करने के लिए, ये मेरे को देखना है, बिकॉज़ स्पर्श की पोजीशन बहुत पिंड आउट है। यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर होगी। अगर ये कैलकुलेटेड ग्रेनेड जाता है, स्पर्श का बचना इज इम्पॉसिबल, बट वी नो दैट कि लास्ट सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशंस के अंदर स्पर्श के बाद ढेर सारी यूटिलिटी जरूर होंगी। और एक मास्टर प्ले ऑलरेडी हेक्टर ने यहाँ पर इनिशिएट कर दिया। उनको पता है कि इस सिचुएशन को अगर जीतना है देन गॉब्लिन को रिवाइव करना पड़ेगा, इस 1v1 को 2v1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड यस, उन्होंने कर दिया। थोड़ा स्प्लैश डैमेज पड़ा है। अच्छी बात यह है कि गॉब्लिन उससे नॉक नहीं हुए, बट स्पर्श ये जो इंतजार कर रहे हैं ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इनको थोड़ा और आगे जाकर थोड़ा can do some damage. Hector को knock कर दिया। अब Goblin in problem. But what was that? That clutch 1v2 by Hydra Sparsh was just amazing. And he secured his team, the sweet chicken dinner, और वो भी थे crucial position पे। What a play in the end. Position पता थी कि कहां पे छुप के बैठे कार्निवल के प्लेयर्स। नेट्स की एक्यूरेसी लाजवाब। पहला नेट जब कनेक्ट नहीं हुआ, आई थिंक उनका इंस्टेंट जो रिस्पॉन्स था वो कैलकुलेटेड था कि प्लेयर्स ने हो सकता है थोड़ा और पीछे फॉल बैक किया, और जब वो गाड़ी फूटी वो डिसीजन कंफर्म हो गया। अगला जो नेट जाता है सीधा दोनों प्लेयर्स के बीच में। गॉब्लिन को भी स्प्लैश डैमेज पड़ा। ही डिड नॉट हैव एनी एचपी कि वो पीक करे, एग्रेसिवली फाइट ले फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और मौके का फायदा हाइड्रा ने काफी बार उठाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट इस गेम के अंदर। ये सब्र का खेल है। जब एंटिटी ने स्लैम इन करा था, बहुत सारे फिनिशेस आ रहे थे जो कार्निवल निकाल रहे थे। बकायदा पीछे से ओआर के जो रॉबिन्स है वो पिक ऑफ कर रहे थे। टीम प्रिंस हो, बीबी हो, सब एक्शन में दिख रहे थे। हाइड्रा ने उस वक्त अपने ग्राउंड पे इन्वेस्ट करा, उन्होंने होल्ड करा, और आखिरी में प्रॉब्लम क्या आती है कि हेक्टर